अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलमगीर सुखेरा आपकी खिदमत में एक नए सवाल के साथ हाजिर है। आज हमने इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ना है, जिसे उर्दू में मस्दर कहा जाता है। मैंने कोशिश की है कि किसी तरीके से मुख्तसर और जामे अंदाज से इनको 4 हिस्सों में बांटा जाए। पहले को मैंने सिंपल इन्फिनेटिव का नाम दिया कि सिंपल इन्फिनेटिव क्या है। तो उसमें हमने देखेंगे टू के बाद अगर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है तो ये सिंपल इन्फिनेटिव कहलाता है। वो टू के बाद जहां जहां फॉर्म्स आती हैं हमने वो देखनी है। इट बिगेन टू रेन यस्टरडे, यहां रेन बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ, तो वर्ब से पहले टू लगा हुआ है। टू के बाद अगर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए तो हम इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। टू के बाद अगर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए, इसे ही मैं अपनी जबान में सिंपल इन्फिनेटिव कहता हूं। तो ये याद रहे, टू के बाद पहली फॉर्म आएगी तो सिंपल इन्फिनेटिव कहलाएगा। दूसरी मिसाल हम ले सकते हैं, ही बिगिंस टू वॉक डाउन द रोड। बुनियादी तौर पर डाउन द रोड फ्रेज है, तो हमने इन्फिनेटिव बनाने के लिए ये वॉक पहली फॉर्म है, तो हम इसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। ये भी सिंपल फ्रेज कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव फ्रेज के साथ भी लफ्ज टू इस्तेमाल किया गया। टू के बाद देख लें, चेक कर लें, पहली फॉर्म ही इस्तेमाल की। दोबारा समझ लें कि डाउन दी रोड फ्रेज है। फ्रेज हम ऐसे वर्ड को कहते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब मौजूद ना हो, फ्रेज कहलाता है। तो फ्रेज यहां डाउन दी रोड, इसमें हम देख रहे हैं ना वर्ब मौजूद है ना सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन टू लगाने के लिए हमें वर्ब की पहली फॉर्म दरकार होती है, इसलिए हम टू के बाद वॉक पहली फॉर्म हमने इस्तेमाल की। ही बिगिंस टू वॉक डाउन दी रोड, तो ये सिंपल इन्फिनेटिव है, लेकिन हम इसे इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। यू हैव टू कीप दिस प्रपोजल सीक्रेट, तुम्हें ये तजवीज सीक्रेट रखना है। यहां कीप तक अगर हम पढ़ें, यू हैव टू कीप, तुम्हें रखना है, तो जुमला अधूरा रह जाएगा। लेकिन ये इस वर्ब को पूरा करने के लिए हम ये आगे मुकम्मल करेंगे, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो टू के बाद आप देख सकते हैं हमने वही वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की, तो ये सिंपल इन्फिनेटिव है। एडजेक्टिव के बाद भी हम सिंपल इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैप्पी एडजेक्टिव है, ही इज हैप्पी टू अकम्पनी यू, वो खुश है आपकी सोहबत में या आपके हमरा। टू के बाद वही पहली फॉर्म है, अकम्पनी, अकम्पनीड, अकम्पनीड दूसरी तीसरी फॉर्म होगी। तो टू के बाद पहली फॉर्म है। एडजेक्टिव के फौरन बाद भी हम टू लगाकर पहली फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। टू सेव मनी नाउ इज बेटर फॉर फ्यूचर, अब कुछ रकम बचा लेना या मुस्तकबिल के लिए या आइंदा के लिए बेहतर है। यहां आपने देखा शुरू में सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है और टू के बाद वही पहली फॉर्म है, तो साबित यह हुआ सब्जेक्ट के तौर पर भी हम इन्फिनेटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। टू सेव मनी नाउ इज बेटर फॉर फ्यूचर। ही ऑफन प्रिटेंड्स टू बी इल, यहां आपने देखा एडजेक्टिव जो है इस्तेमाल अगर आखिर में करना है टू के बाद, तो वही पहली फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन इल की फॉर्म में नहीं बनती। इल एडजेक्टिव है, तो इसको हम पैसिव बनाने के लिए बी इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहलाएगा इन्फिनेटिव ही, लेकिन ये एडजेक्टिव होने की वजह से इसके साथ हमने बी का लफ्ज इस्तेमाल किया। ही नोज हाउ टू स्विम, जितने भी हमारे WH वर्ड हैं, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हाई, हाउ, हु, ये जितने भी WH वर्ड हैं, इनके फौरन बाद हमने पहली फॉर्म लगाना होती है। ही नोज हाउ टू स्विम, वो तैरना जानता है। आई डोंट नो व्हेन ही कम्स, मैं नहीं जानता व्हेन ही इज टू कम, के कब उसने आना है। तो इस किस्म के जुमले व्हेन या हाउ टू या WH वर्ड के साथ जो बनेंगे, उनके साथ हम टू लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं,
आई डोंट नो वेयर ही इज टू गो नाउ, मैं नहीं जानता वो अब कहाँ जाएगा, उसने अब कहाँ जाना है मैं नहीं जानता। तो इस किस्म के और बहुत से जुमले बनाए जा सकते हैं। ही इज नोन टू बी जेनरस, ये भी उसी तरीके से नोन के साथ प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होता है, और जेनरस चूंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की वजह से हमने इसके साथ बी लगाया। वो सखी मशहूर है, या हम इसको मजीद थोड़ा सा वजाहत कर दें तो हम यूं भी कर सकते हैं कि वो सखावत की वजह से शोहरत रखता है, वो सखी मशहूर है। ही सीम्स टू बी मूविंग टूवर्ड्स अस, ये इन्फिनेटिव हमारा कंटिन्यूअस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कि हम इसके साथ बी लगाकर एंग फॉर्म लगा सकते हैं। वो दिखाई देता है कि हमारी तरफ चलता आ रहा है, तो कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव भी हम इसे कह सकते हैं। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम टू के बाद बी लगाएंगे और बी के बाद एंग फॉर्म लगा देंगे, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव बन जाएगा। जिस तरह फूल नाचते हुए दिखाई देते हैं, द फ्लावर्स सीम्स टू बी डांसिंग, इस किस्म के और भी जुमले बनाए जा सकते हैं। तो कंटिन्यूअस हम इनको, दूसरा हमारा इनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव ऐसा इन्फिनेटिव होता है अगर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू इस्तेमाल ना हो, तो उसके कई इस्तेमाल हैं, मजीद एग्जाम्पल से समझेंगे। पहली है आफ्टर मॉडल वर्ब्स, जितने भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं, मे, माइट, शुड, कैन, कुड, शुड, वुड, विल, शैल, आट टू, मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब हैं। मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं, वी मस्ट या शुड हेल्प द पुअर। यहां हमने देखा शुड और मस्ट के बाद पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म जहां भी आएगी ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। बेयर इन्फिनेटिव से पहले टू इस्तेमाल नहीं होता। आफ्टर कॉजेटिव वर्ब्स, ये कॉजेटिव वर्ब यहां लिख दिया गया, लफ्ज काज भी कॉजेटिव वर्ब में शामिल है, मेक भी, गेट भी, ये कॉजेटिव वर्ब में शामिल है। पहला हम वर्ब एग्जाम्पल में देखें, पहला वर्ब हम टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वर्ब में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ही मेड मी स्टैंड इन दी हॉर्स क्लास, उसने मुझे क्लास में खड़ा कर दिया। ये दूसरी फॉर्म आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म कॉजेटिव वर्ब मेड है, ये तीनों कॉजेटिव वर्ब हैं, इनके बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तीसरा इस्तेमाल आफ्टर फील, हियर, सी, वॉच, इस जैसे और भी चंद एक लफ्ज हैं, इनके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहां एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, आई सा हिम गो टू स्कूल, मैंने उसे स्कूल जाते देखा। यहां सा, इस सी की दूसरी फॉर्म हमने इस्तेमाल की टेंस के मुताबिक, और इसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। यहां हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया, तो हम इसको कह सकते हैं ये सिंपल सेंटेंस है, इनके बाद जो इस्तेमाल होता है। अगर हम इन्हीं फील, हियर और सी या वॉच को या मेक है, इस जैसे लफ्जों को अगर हम पैसिव वॉइस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर याद रखना, फिर बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं होगा, फिर यहां इन्फिनेटिव ही लगेगा। जिस तरह यहां आपने देखा ही वाज सीन, ये सीन देखें, सी की थर्ड फॉर्म है, बतौर पैसिव वॉइस इस्तेमाल है, इसके बाद हमने टू जरूर लगाया है, फिर बेयर इन्फिनेटिव हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा गया पैसिव वॉइस। अगर यही लफ्ज बतौर पैसिव वॉइस इस्तेमाल होंगे तो ये बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे, फिर ये सिंपल इन्फिनेटिव के तौर पर, यानी इनके फौरन बाद टू का आना जरूरी है। यही लफ्ज अगर हम इस्तेमाल करें तो इनके बाद हम एंग फॉर्म भी लगा सकते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आई हर्ड हिम, मैंने उसकी आवाज सुनी, क्राइंग, चिल्लाते हुए, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। तो यहां ये हियर की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के बाद हमने ये टेंस के मुताबिक है। यहां हमने देखा कि यहां हम बेयर इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो लेकिन हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म यानी एंग फॉर्म इस्तेमाल की। ही इंटेंड्स टू सिट इन द ऑफिस एंड राइट रिपोर्ट्स,
यहां हमने देखा है टू के बाद सिंपल इन्फिनेटिव है, टू के बाद पहली फॉर्म आई हुई है। लेकिन यह याद रखना है कि अगर दो हिस्से एंड के साथ मिले हुए हों तो दूसरे हिस्से के वर्ब से पहले दोबारा टू को लिखना मुनासिब नहीं। यह कुलिया हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर दो हिस्से किसी भी जुमले के इन्फिनेटिव समझाते हुए दो हिस्से किसी जुमले के अगर इकट्ठे आ जाएं तो पहले हिस्से में अगर वर्ब से पहले टू लगा दिया जाए यानी इसे इन्फिनेटिव बना दिया जाए तो दूसरे हिस्से में हम वर्ब लगाते हुए उससे पहले टू नहीं लगाएंगे, यह मुनासिब नहीं होता। तीसरी सूरत जो है वो स्प्लिट इन्फिनेटिव, इसको हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। सिंपल सा इसका इस्तेमाल है। स्प्लिट इन्फिनेटिव हम उसे कहते हैं अगर एडवर्ब से पहले टू वर्ब से पहले टू लगाने की बजाय हम एडवर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो उस सूरत में इसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। दे वर नॉट रेडी टू कंप्लीटली क्लीन द रूम, वो तैयार नहीं थे मुकम्मल तौर पर कमरे की सफाई करने के लिए। यहां हमने देखा कंप्लीट एडजेक्टिव है, एलवाई लगा देने से एडवर्ब बन गया। ये टू यहां क्लीन से पहले लगाने की बजाय हमने कंप्लीटली से पहले इस्तेमाल किया, क्योंकि कंप्लीटली को अगर पहले लगा दिया जाता और क्लीन से पहले टू लगा दिया जाता तो जुमले के बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती। तो जहां रवानी मुतासर होती है, फ्लुएंसी मुतासर होती है, उसके लिए हम एडवर्ब से पहले टू लगाते हैं। इसलिए एडवर्ब से पहले जब टू आएगा तो इसे हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। ये बकिया फिक्रे आप ध्यान से सुनेंगे। दिस हाउस वाज टू हैव बीन रेडी नाउ, यानी हम ये टू के बाद जिस तरह यहां लिखा गया परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रेडी एडजेक्टिव है। अगर रेडी ना होता तो हम यहां थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते थे बिन और रेडी की जगह, लेकिन यहां रेडी एडजेक्टिव है तो रेडी से पहले हमने बिन इस्तेमाल किया। तो हम परफेक्ट इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रहे कि ये स्प्लिट इन्फिनेटिव की मिसाल नहीं है, ये मैंने अलग से कोट की परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाने के लिए यही कहना है। इसी तरीके से बाद दफा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी इन्फिनेटिव बनाते हैं। ही सीम्स टू हैव बीन हेल्पिंग, वो दिखाई देता है कि वो मदद कर रहा है बोथ साइड, दोनों तरफ की। तो यहां हमने देखा हैव के साथ परफेक्ट है, बिन और इंक फॉर्म लगाने से ये कंटिन्यूअस बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसके शुरू में हमने देखा टू लगा हुआ है तो ये इन्फिनेटिव है, हम इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। चौथा सूरत जो है इन्फिनेटिव बनाने की, इसको हम जिरंड इन्फिनेटिव कहते हैं। जिरंड इन्फिनेटिव ये है कि हम टू के बाद हमेशा इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मी, यहां बात सोचते ये होंगे साथी के टू के बाद तो पहली फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन आती पहली फॉर्म ही है कसरत से। लेकिन अगर पीछे ईडियम आ जाए तो ईडियम के बाद अमूमन इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहां हमने देखा ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मी, वो आइंदा मेरी तरफ मुझे मिलने का मुतमन्नी है। लुक फॉरवर्ड टू ख्वाहिश करना, मुतमन्नी होना, आइंदा के लिए प्लान करना, आगे देखना। लुक फॉरवर्ड, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मी। तो यहां हमने देखा कोशिश की गई है कि इन्फिनेटिव को हम चार सूरतों में मुकम्मल कर लें। तो फिर भी अगर किसी किस्म की कोई पेचीदगी, कोई वजाहत, किसी किस्म की कोई चीज की जरूरत हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे नंबर को आप सब्सक्राइब करके उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया।